अभी देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स ऑफ द कॉइल निकालना है। हम लोगों ने इसके पहले स्टेप में डीएम फाइंड आउट कर लिया है, जो 30 आ रहा था, आउटर डायमीटर 35 और इनर डायमीटर 25। ठीक है, अभी नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स निकालना है। हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि जब डिफ्लेक्शन 2.6 mm हुआ, डेट मीन्स 2.6 mm स्प्रिंग शॉर्ट हुआ, कब? एट द टाइम ऑफ डिसएंगेज पोजीशन। डिसएंगेज पोजीशन में 2.6 mm ये शॉर्ट हुआ, यानी इतना डेल हुआ, इतना डिफ्लेक्शन हुआ। उस समय फोर्स कितना कंसीडर करने के लिए बोला है? फोर्स उस समय 115 न्यूटन। तो हम लोग इससे स्टिफनेस निकाल सकते हैं, कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग रेट कितना होगा, कि K, क्योंकि इतने फोर्स के लिए इतना डिफ्लेक्शन, तो हम लोग स्प्रिंग रेट निकाल सकते हैं। तो K इज इक्वल टू F बाय डेल। तो फोर्स कितना था? 150 न्यूटन, और उसके कारण डिफ्लेक्शन हुआ 2.6, तो 44.23। ये रेट कांस्टेंट रहता है स्प्रिंग में, जैसा लोड अप्लाई होगा वैसा डिफ्लेक्शन आते रहेगा। डिफ्लेक्शन लोड कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होते रहेगा, लोड बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ते रहेगा, बट वो यही रेशियो में बढ़ते रहेगा, या ये रेशियो में कम होते जाएगा। तो हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग रेट निकाल लिया 44.26। ये स्प्रिंग रेट हम लोगों ने निकाल लिया 44.23 न्यूटन पर mm। ठीक है, पेज नंबर 79 टेबल नंबर 81 से आपको ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। 8F dm क्यूब इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू डायमीटर ऑफ वायर रेज़ टू द पावर 4। इसी को हम लोग dm बाई d को c पुटअप करेंगे तो 8F c क्यूब n अपॉन gd, ऐसा हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें से f बाय डेल का वैल्यू है हमारे पास। f बाय डेल मींस 44.23 जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो k इज इक्वल टू f बाय डेल gd अपॉन 8c क्यूब n, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुटअप किया हम लोगों ने। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स मिले 5.59 कुछ ऐसा आता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर कितने आएंगे? अगर ये डायमेंशन से अगर हम लोग जाएंगे तो 5.6 नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, राउंड अप करने के लिए 6 भी ले सकते हैं, 5.6 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 5.6 ले लिए। डेल मैक्स हमें निकालना है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा वो फाइंड आउट करना। तो इसमें से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगा? मैक्सिमम फोर्स जब अप्लाई होगा। मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई हुआ? 875 न्यूटन, और के जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है दैट इज 44.25। तो डेल मैक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर 19.77। ये आपको ये क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है, ये आपको पूछा नहीं है, पर डेल मैक्स का नीड क्या है? अगर आपको पूछ लिया कि अगर एंगेज पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना था, जो लास्ट प्रॉब्लम अपने को दिया था 52 था, ठीक है, यहाँ पर बोला नहीं है, बट एट द एंगेज पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना है, या फ्री लेंथ कितना है, या डिसएंगेज पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये डेटा देंगे और आपको सिर्फ बोलेंगे कि लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट एंगेज पोजीशन और डिसएंगेज पोजीशन। उस कंडीशन में ये आपको पता होना जरूरी है। तो डेल मैक्स आपने फाइंड आउट किया 19.77। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो स्प्रिंग है, क्लच प्लेट को या प्रेशर प्लेट को जो स्प्रिंग लगा है, वो स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 19.77 mm आता है। इतना वो कॉम्प्रेस हो सकता है 19.77। तो इतना भी इसको याद रखो, उसको यूज कैसा करेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 7.6 आया। अब सॉलिड लेंथ हमें निकालना है। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, आपके डेटा बुक में दिया है। सॉलिड लेंथ n+2 यानी टोटल टर्न्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। तो 5.6 + 2 × 5, तो 38 mm सॉलिड लेंथ आ रहा है, यानी जब पूरा कॉम्प्रेस हो जाएगा वो, तो उसका लेंथ 38 mm आ सकता है। और फ्री लेंथ अगर आप निकालेंगे तो फ्री लेंथ कितना है, सॉलिड लेंथ कितना है, प्लस मैक्सिमम उसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ वो ऐड करेंगे तो फुल लेंथ मिल जाएगा। तो सॉलिड लेंथ कितना है 38, मैक्सिमम वो कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है 19.77, और क्लैश अलाउंस ले लिया 1.25 का, या 2 का भी लेते, बट 1.25 हमको न्यूमेरिकल में दिया है। तो फ्री लेंथ तो 59 mm है। इसका मीनिंग क्या है? ये जो स्प्रिंग था इनिशियली टोटल इसका लेंथ 59 mm है, या 59 mm हो सकता है। ठीक है, बट अभी आपको निकालना है इसका एट प्रेजेंट 59 नहीं है, फ्री लेंथ 59 है। समझ में आ रहा है? फ्री लेंथ 59 है, तो और ये सॉलिड लेंथ 38 है। सॉलिड लेंथ जब पूरा कॉम्प्रेस होगा तब 38, फ्री लेंथ जब जीरो कॉम्प्रेशन होगा तब 59। बट अगर आपको पूछा कि एंगेज पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना था,
या डिसएंगेज पोजीशन में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना था, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, 59 माइनस 19.77, 19.77 क्या है, डेल मैक्स। तो फुल लेंथ माइनस डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो 39.23 आना चाहिए। यहाँ पर सॉलिड लेंथ 38 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लैश अलाउंस 1.25 लिया इसलिए, ठीक है। तो ये है 39.23, ये लेंथ कितना होना चाहिए यहाँ पर, कैसे आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 19.77 जो डेल मैक्स था, ये डेल मैक्स किसके कारण आया होगा, 19.77 875 फोर्स के लिए। देखो 875 फोर्स के लिए डेल मैक्स, यानी जब ये 875 फोर्स लगा तब 19.77 वो कॉम्प्रेस हुआ होगा, और 19.77 जब कॉम्प्रेस हुआ होगा तो फिर यहाँ पर लेंथ कितना बचा होगा, 39.23, मींस ये डिस्टेंस कितना होगा, 39.23 mm डिस्टेंस होगा। कौन सा, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट डिसएंगेज पोजीशन 19.77, ये टोटल डिफ्लेक्शन हुआ, बट इसमें से 2.6 डिफ्लेक्शन हुआ जब 115 ऐड हुआ 160 पे, समझ में आ रहा है। तो 19.77 में से 2.67 अगर निकालते हम लोग तो 17.17 बचता है। दैट मीन्स 17.17 mm डिफ्लेक्शन किसके बिना हुआ, 115 के बिना हुआ। मीन्स किसके कारण हुआ ये 17.16 डिफ्लेक्शन, 760 फोर्स के कारण, समझ में आ रहा है, 760 न्यूटन फोर्स के कारण। अब ये टोटल फ्री लेंथ है, इसमें से अगर 17.17 माइनस करते हम लोग तो लेंथ कितना बचता है, 41.83। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 41.83। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है, ये लेंथ 41.83 mm होगा एट दी एंगेज पोजीशन। यानी अब आप इसको समझने की कोशिश करो, इसका फुल लेंथ कितना था, 59 mm, इसका फुल लेंथ कितना है, 59 mm। ये समझ रहे हैं आप कि फुल लेंथ 59 mm होगा। जब 760 फोर्स अप्लाई हुआ तो 760 फोर्स के कारण 17.17 mm डिफ्लेक्ट हुआ, उसके कारण ये 41.83 बचा। तो 59 माइनस 17.1, 59 फ्री लेंथ है, 760 फोर्स अप्लाई होने के कारण 17.7 कॉम्प्रेस हुआ या डिफ्लेक्ट हुआ, तो 41.83 इतना लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बचा एट एंगेज पोजीशन। और ये 41.83 में फिर से 115 लोड अप्लाई होने के कारण 2.6 mm डिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर बचेगा कितना, 39.23। समझ में आ रहा है। तो गेट में भी आपको ये ऐसा इतना सारा प्रॉब्लम देंगे और आपको एंड में पूछेंगे क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट एंगेज पोजीशन, दैट शुड बी 41.83, या फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट डिसएंगेज पोजीशन, दैट इज 39.23। समझ में आ रहा है। या फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन 760 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, तो कितना होगा, 17.17। इतना फोर्स, इतना वहां पर डिफ्लेक्शन हुआ जब 760 फोर्स अप्लाई हुआ, समझ में आ रहा है। या व्हाट विल बी द टोटल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, तो 19.77 दैट इज मैक्सिमम, दैट इज द टोटल डिफ्लेक्शन, डेल मैक्स विल बी द टोटल डिफ्लेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में, अगर आपको अगर ये पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया कि इनिशियल कितना था, फिर ये फोर्स के कारण कितना कम हुआ, फिर ये फोर्स के कारण कितना, तो आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ में आ सकती है। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे टॉपिक में उतना आपको धीरे धीरे हर फंडामेंटल्स हर चीज़ क्लियर हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे लिफ्ट स्प्रिंग के फंडामेंटल्स, उसके डायमेंशनल वैल्यूज़, ठीक है, उसके नोटेशंस, और बाद में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।